Audio Jungle. नाजरीन, आप देख रहे हैं केएमएन में हूँ साबिर अयूब। नाजरीन, गांदरबल जो सतह समंदर से 1619 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ा है और ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहां एक साइड से लद्दाख की यूटी, दूसरी साइड से बांडीपोरा और तीसरी साइड से इसको श्रीनगर मिलता है। यहाँ ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये दीगर जो डिस्ट्रिक्ट है वादी के उनसे एक मुनफरिद मुकाम रखता है, क्योंकि यहाँ सोनमर्ग, मानसबल, नारायणनाग और दूसरे जो सयाहती मुकाम है वो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पवित्र गुफा जाने के लिए जो अमरनाथ यात्रा है, यहाँ लाखों श्रद्धालु और टूरिस्ट का गुजर होता है और माता खीर भवानी जाने के लिए भी यहाँ से ही जाना पड़ता है। लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट में जो कमी थी वो यहाँ कुछ होटलों की, कुछ रेस्टोरेंटों की थी। आज यहाँ एक रेस्टोरेंट का जो इनॉग्रेशन हुआ, यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे शामबीर, इन्होंने अभी इसका जो इनॉग्रेशन किया है और जो इसका नाम है वो माता माल है। माता माल एक पुरानी रिवायत है जो हम बोलते हैं, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में नानिहाल, और ये माता माल वाकई जो हमने आज देखा ये माता माल ही है, क्योंकि यहाँ पुराने टाइप के वो चीजें हमने देखी जो पुराने जो हमारे ट्रेडिशन है उससे जा मिलती है। यहाँ हमने देखा कि जो इन्होंने सेटिंग की है ये यहाँ मुझे लगता है कि गांदरबल में इस किस्म की, और श्रीनगर भी मैंने देखा कि इस किस्म की सेटिंग रेस्टोरेंट की किसी भी जगह नहीं है। यहाँ बैठने का एक अलग एक जगह रखी गई है जो आम तौर पर जो मुगल जो पीरियड में था इस तरह के ये होते थे और बैठते थे, जहाँ 4 आदमी या 5 आदमी या 10 आदमी बैठ सकते हैं और वो वहाँ खाना खा सकते हैं। और यहाँ किस किस किस्म की फैसिलिटी रखी गई है, आज हमारे साथ जो इसके मालिक हैं जुबैर अहमद भट्ट, इनसे बात करते हैं कि ये जो जदीद नवियत का इन्होंने रेस्टोरेंट यहाँ खोला है, बज़ाहिर हमने देखा कि इसमें जो फैसिलिटीज है ये बहुत अच्छी है और जो बड़ी हाइजीनिक है, और हमने देखा कि साफ सफाई का इतना ख्याल है, शायद लगता है कि मैं किसी 5 स्टार होटल में पहुंच चुका है। हमारे साथ जुबैर अहमद भट्ट है जो बात करेंगे आज इस रेस्टोरेंट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सबसे पहले बात है, यहाँ गांदरबल में हमने स्टार्ट किया दूसरा आउटलेट। इससे पहले हमारा सुमर में चल रहा था इसी के नाम से माता माल। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। आने वाले वक्त में हम बहुत सारे जगहों पे जाएंगे। तो हमारा दूसरा आउटलेट है ये माता माल द फूड हाउस, और ये पहला आउटलेट हमारा सुमल में है और दूसरा आउटलेट यहाँ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारा मोटिव है एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट गैप हमें ख़त्म करनी है, जितना हो सके हमसे उतना कर सकते हैं। तो सबसे ये हमारा मोटिव है, सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव हमारा यही है। बाद में क्वालिटी होती है, रेस्टोरेंट सारा क्वालिटी पे चलता है। क्वालिटी हम जितना हमसे होगा हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी यहाँ पे दस्तयाब कर सकते हैं। और यहाँ पे हम टूरिस्टों के लिए वेज भी दे सकते हैं, नॉन वेज भी दे सकते हैं। अगर कोई बाहर का टूरिस्ट आ सकता है, वो उसको वेज खाना है, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे वेज टूरिस्ट भी। और आप भी इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या आप समझते हैं आप होम डिलीवरी भी करते हैं? हाँ, जैसे सुबह साहब ने फरमाया, हमारा यहाँ पे होम डिलीवरी रहेगा। जो हमारे यहाँ पे हमारे जो नज़दीक एरिया है उनमें हम होम डिलीवरी देंगे। और सबसे पहले जैसे सुबह साहब ने फरमाया कि हम यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो हमारा ज़्यादा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि हमारा इस वक्त मोर देन 30 हम एम्प्लॉयमेंट इस वक्त प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से और आप लोगों की सपोर्ट की वजह से तो हमारा ये बिज़नेस बहुत जल्दी है। इन 2 सालों में हमारा सेकंड आउटलेट यहाँ पे खुला है, और बहुत ही जल्द हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में पहुँचेंगे। और क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, हमारे तरफ से कस्टमर्स को एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी जो एक यूनिक तरीके की होगी। सर
कोविड-19 के बाद जो रोजगार के वसाइल पे दब्बा लग गया है, और ये जो नौजवान हैं इन्होंने ये सोचकर भी इस रेस्टोरेंट जो मातामाल हब है इसको खोल दिया है ताकि यहाँ रोजगार के वसाइल पैदा किए जा सके। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और गांधरबल के आवाम को ही नहीं बल्कि वादी के जितने भी आवाम है और जो भी टूरिस्ट है इन्हें चाहिए यहाँ आकर यहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज है और यहाँ का जितना भी खाना है उससे लुत्फअंदोज हो जाए। केएमएन के लिए जुबैर तांत्रे के साथ गांधरबल से मैं साबिर हूँ। मातामाल नामी एक रेस्टोरेंट का यहाँ आपने इनॉग्रेशन किया है, तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे रेस्टोरेंट का खोलना यहाँ गांधरबल के लिए एक सही है? देखिए, कश्मीर वैली के अंदर पिछले साल हमारा जितना टूरिज़्म रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड था। उससे पहले कभी इतना टूरिस्ट नहीं आया और इस साल भी हमारा टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। विंटर्स में सोनमर्ग भी खुल रहा है, उसको देखते हुए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने वाला है। और जो मातामाल जिसका कि हिंदी में अनुवाद करें तो ननिहाल होता है, तो अपने आप में जितना खूबसूरत ये नाम है उतना उससे ज़्यादा खूबसूरत कहीं ज़्यादा खूबसूरत है रेस्टोरेंट। और खाने के अंदर वेज नॉन वेज कई तरह के मॉकटेल्स वगैरह भी सर्व करते हैं। और मैं समझता हूँ नई जनरेशन के हिसाब से जैसे हमारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं और हम कश्मीर को एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम प्रमोट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में जुबैर भाई का बहुत अच्छा योगदान है। वो यहाँ पर इन्होंने ऐसा एक रेस्टोरेंट गांधरबल जिले में खोला है और इनका एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर ये भी है कि 30 लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बताया जाता है कि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेंगे, हम लोग एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेंगे, उसके लिए अपने आप में बहुत अच्छा एक उदाहरण है ये। और मैं समझता हूँ मातामाल रेस्टोरेंट जैसे कई हमारे जो बिजनेस वेंचर्स हैं वो गांधरबल जिले में खुलेंगे, उसके अंदर सरकारी योजनाओं का भी फ़ायदा उठा सकते हैं लोग। और इसके अलावा मातामाल की सक्सेस को हम सब लोग अगले 1 साल के अंदर देखेंगे, वो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी इनको फैसिलिटेट होना चाहिए, हालांकि जो भी मामला होते हैं कहीं इनके कागजात के हवाले से या दीगर कोई मामला, और लेकिन साथ साथ इनकी चेकिंग भी होनी चाहिए क्योंकि ये इंसानी जिंदगियों का मामला होता है। हमने देखा है जितने भी यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं कोई चेक नहीं होता है। हमने देखा है कि गंदे इनके किचन होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करते हैं उन मतलब प्रोडक्ट्स का जो खाने के लायक नहीं होते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्योंकि जैसे ही हम किसी भी बिज़नेस को ग्रो करते हैं तो उसमें एक रेगुलेटरी चेक होना बहुत अति आवश्यक रहता है और रेगुलेटरी चेक के लिए हमारे डिपार्टमेंट भी जोर काम कर रहे हैं और वो लोग फूड सेफ्टी वाले भी निरीक्षण करते हैं, हमारे लेबर डिपार्टमेंट निरीक्षण करते हैं। और केवल निरीक्षण ही नहीं, इन लोगों की हैंड होल्डिंग भी करते हैं कि कहीं आपके एम्प्लॉयज़ को अगर प्रोविडेंट फंड खुलवाना है तो उसकी हैंड होल्डिंग, क्योंकि अब गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर है। अब हम किसी को जाके डांटने वाले नहीं, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, हैंड होल्ड करेंगे कि आप आइए, सही काम कीजिए और सही काम पे जितना सही होगा वो सब हम देने के लिए तैयार हैं।